अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं कहां मौजूद हूं, मौसम बहुत खूबसूरत है। आपको कुछ मौसम दिखाते हैं। बादल आए हुए हैं, कभी धूप और कभी छांव, धूप छांव का मौसम। मैं मौजूद हूं एक बार फिर से रेलवे कॉलोनी हजरत बेरी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल सामने। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रेलवे कॉलोनी ज़्यादा क्यों आता हूँ, और मेरी ये बात सोचने की पीछे एक वजह है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी मौसूल हुए कि अली भाई क्या आप रेलवे कॉलोनी के आसपास ही रहते हैं? तो ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम, मैं सैटेलाइट टाउन में रहता हूँ। रेलवे कॉलोनी आने की जब मुझे मैसेज आया ना इस तरह कि आप रेलवे कॉलोनी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ क्लिक की कि मीरपुर ख़ास के हर इलाके से कहीं ना कहीं लोग माइग्रेट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर रेलवे से हुए, क्योंकि रेलवे एक वफाकी महकमा है और इस महकमे में पूरे पाकिस्तान से लोग मुलाजमत और फिर ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ आते रहे और उसके बाद फिर यहाँ से शिफ्ट होते रहे अपने आबाई इलाकों की तरफ। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, तो मुझे ज़्यादातर लोग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ इलाकों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऐसी फैमिलीज़ मुझे मिली हमारी इस वीडियोज़ के तवस्सुत से कि उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ कभी ना कभी मीरपुर ख़ास रेलवे क्वार्टर में से रहा है। अब वो रेलवे क्वार्टर मुख्तलिफ हो सकते हैं जो कि स्टेशन के चारों तरफ कहीं ना कहीं बिखरे हुए आपको मिल जाएंगे। तो आज रिजवान साहब जो कि कराची में मुकीम हैं, 1992 में बेरी वाले बाबा के साथ जो क्वार्टर हैं C172, उसमें वो रिहाइश पजीर थे। उनके वालिद साहब यामिन साहब, उनके भाई, और फिर सामने एक मोहतरम दोस्त से भी मेरी उनके दोस्त के भाई से उनकी मुलाकात हो गई, वज़ीर साहब से। तो उनके भाई जो शफीक साहब थे वो उनकी क्लास फेलो थे रिजवान साहब के। तो रिजवान साहब, बेरी वाले बाबा और इसके साथ मुत्तसिल जो आपके क्वार्टर हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप कह रहे थे पहला छोड़ देना, दूसरा और तीसरे वाला C172 है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये बेरी वाले बाबा हैं और उसके साथ ये पहला छोड़ दिया हमने, दूसरा छोड़ दिया, और तीसरा जो कि ग्रीन कलर का दरवाज़ा है, गालिब इम्कान यही है कि ये C172 है। तो मेरे मोहतरम रिजवान साहब, आपको अच्छा लगेगा, 92 मतलब बोले तो 22-30 साल, 30-31 साल पहले आप यहाँ रिहाइश पजीर थे और इन्हीं गलियों में आप खेलते होंगे, और अगर स्कूल गए होंगे तो ये वाला रास्ता रेलवे स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ रेलवे का प्राइमरी स्कूल है। स्कूल हमारे चैनल पर मौजूद है, इससे पहले भी आप देख चुके होंगे। बेरी वाले बाबा के साथ पीछे एक छोटे सा अहाता खाली है, यहाँ कभी आप खेले हों। और ये मेन सड़क इस तरफ जो है बहिश्ती पाड़ा कहते हैं, अब्बासी, और इस तरफ जो है वो रेलवे के बाकी लोग। और ये हमने वो दुकान दिखाई थी चीज़ वाली बशीर साहब की, जहाँ वज़ीर साहब और शफ़ी साहब जो आपके दोस्त, आपके क्लास फेलो रहे हैं। और ये सामने जो मौजूद है वज़ीर साहब हैं, ये शफ़ी के भाई के दोस्त, ओ भाई हैं। ठीक है, आपकी चीज़ की दुकान है। ठीक है, देख लें रिजवान भाई, अगर कुछ पहचानने की कोशिश करें, बचपन में कहीं देखा हो तो कराची में है ना? जी, रिजवान कराची में। आप भी जानते थे रिजवान को? मकसूद को भी जानता हूं, बब्बी को भी जानता हूं। मकसूद, बब्बी, ठीक है। तो यानी कि आप हम उम्र ही थे तकरीबन। ठीक है, आपका नाम क्या है? मन्नू भाई। तो रिजवान भाई, अगर मन्नू भाई का नाम आपके जहन में आए, पूरा नाम? मकसूद भाई, वहाँ रहते हैं वालका टाउन में। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ वल्द छोटे खान। मोहम्मद आसिफ वल्द छोटे खान, माशाल्लाह से। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ से निकलना है मुझे आगे, और कोशिश करूँगा कि मुझे कोई आगे कन्वेंस सवारी मिले, और मुझे खट प्लाट भी जाना है। वहाँ भी एक रिक्वेस्ट आई हुई है। एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ बार बार, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ी सी अजीब सी वो फीलिंग होती है कि शायद हम कहीं कोई चीज़ मिस ना कर जाएं। तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की वजह से
हाँ, थोड़ा ज़्यादा दूर निकलना दुश्वार हो जाता है। फिर आपको पता है कि मैं एक टेलर हूँ, तो अभी बिजली गई हुई थी तो मैं निकला हूँ। 12 बजे करीब बिजली आ जाएगी, मुझे फिर सख्ती से हाँ हुक्म है कि मुझे पहुँचना है, वो काम भी ज़रूरी है। और फिर प्लस 2 घंटे की एक एक्स्ट्रा जॉब मिल गई है FM पर। उनके पास एक बंदा, एक मुलाजिम जो है वो छोड़ गया है, तो उस वजह से फिर रात को 2 घंटे मुझे 10 से 12 FM पर एक शिफ्ट संभालनी होती है 2 घंटे की, जिसमें एक प्रोग्राम कनेक्ट करना होता है मुझे। बस जिम्मेदारी का काम है थोड़ा सा। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चल सो चल है, टेलरिंग, वीडियोस, फिर प्लस FM। तो इस तरह की सारी सूरत हाल है जिसमें वक्त खासा कम मिलता है ना, तो इस वजह से इंतहाई माजरत चाहूँगा अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएं। तो रमज़ान के बाद अल्लाह ताला खैरियत से महीना हमारा ये बरकतों वाला, जिसमें बरकतें समेटने की हमें तौफीक हो, इस्तकामत हो, सब चीज़ें। और उसके बाद फिर थोड़ा आगे निकलेंगे मीरपुर ख़ास से कुछ बाहर की तरफ, सराउंडिंग में इसके साथ और शहर हैं, वहाँ से अगर आपकी यादें वाबस्ता हों, मीरवा, डिगड़ी, जैमसाबाद, कुंडरी, समारो, इस तरफ सांगड़, तो ये सराउंडिंग में जितनी भी सिटीज़ हैं तो वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना सर। तो और जो ये सिलसिला जुड़ा हुआ है गुमनाम फरिश्तों का, हमारे सर कमाल लोग हैं, ग्रेट लोग हैं। तो रिजवान भाई, आपने रेलवे स्कूल की भी बात की थी, ये रेलवे स्कूल है। अंदर भी गया था सर साजिद राव HM जो हैं वो आज है नहीं यहाँ पर, सेंसस की ड्यूटी पर ट्रेनिंग पर गए हुए, और फजल भाई मिले, थोड़ी देर बैठ के गपशप हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी उनको क्या डिस्टर्ब करना, उनकी क्लासेस के अंदर से वीडियोस तो नहीं बनाई मैंने, लेकिन इससे पहले मेरे YouTube चैनल पर रेलवे के स्कूल की वीडियोस जो हैं वो मौजूद है। मौसम बहुत खूबसूरत है। कुछ दिन पहले यही एक नगमे का एक शेर मैंने सुनाया था कि कौन सा था मैं भूल गया हूँ। ये है सर, गवर्नमेंट बॉयज गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रेलवे मीरपुर खास। मौसम अच्छा है, मौसम खूबसूरत है सर। हाँ, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। लोकेशन देखें और फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे जहन में क्या आ रहा है। तो मेरे जहन में यह आ रहा है कि मुझे खड़पलाट जाना है, तो मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? स्टेशन जाऊं, मुसाफिर खाने से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक जाऊं, या फिर मैं यही रेलवे लाइन चलता हुआ महमूदाबाद वाले रेलवे फाटक पर जाऊं और वहां से नटपाड़े के साथ से सीधा SLD कारखाना निकल जाऊं, यही रेलवे नवाब शाह मीटर गेज खडरो लाइन पकड़कर मैं खड़पलाट चला जाऊं। सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, बादलों का आना जाना लगा हुआ है। आज सुबह मुझे बड़ी शिद्दत से मेरे बचपन की यादें आई, बाखुदा। मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर बच्चे जो काम कर रहे थे उन्होंने टेप रिकॉर्ड लिखा। टेप रिकॉर्ड अब उस तरह वाले तो होते नहीं है, जो भी मेमोरी कार्ड वाले, उसमें 80s के गाने लगाए हुए थे, मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पोर्टवाल, साधना, लता मंगेशकर, वो तो कुछ गाने ऐसे थे जो मुझे 85 मैं जब होश संभाल रहा था तो वो गाने जहनों में नक्श हो चुके। मुझे पोइट्री जो शेर होते हैं वो बड़ा मुतासिर करते हैं। तो अजीज साहब की आवाज में एक गाना चल रहा था, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां, इस तरह करके एक गाना है। 85 में जब हम लोग स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, उस वक्त की यादें शायद और बहुत सारे बच्चों के जहनों में होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे जहन में कुछ ज्यादा है। मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है, इस वजह से मैं आप तमाम लोगों से बड़ा क्लोजली रिलेट कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बचपन के दोस्त, अपनी बचपन की यादें, वो सब चीजें। कल नाजो साहिबा, साहब है या साहिबा, लेकिन नाजो असल रियल नेम पता नहीं, उनकी प्रोफाइल पर यही लिखा हुआ है।
तो उन्होंने चाकी पाड़े की बातें की, बेदरिया बिरयानी वाले की, और 1 रुपए की बिरयानी का खरीदना। सर इंतजार करना कि बेदरिया आएगा ठेला लेकर, हाजी बेदरिया साहब बीफ बिरयानी 1 रुपए की। गालबन ये बातें भी 1990-85 की आसपास की कहीं की होंगी। तो ये सारी यादें मुझे भी बहुत आती हैं। कुछ लोग हो सकता है हमारे इस काम से, बातों से मुतमिन ना हो पाते हो, जैसे यंगस्टर है, उनकी दिलचस्पी तरजीहात के मैदान कुछ और हैं, और हम जो 40-45 साल के हो चुके हैं, हमारे कुछ थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। मुझे भी वो सारी चीजें याद आती हैं, 4 आने की चने की प्लेट का मिल जाना, और स्कूल पॉकेट मनी मिलना ही 4 आने या 8 आने, 1 रुपए। हम गरीब लोग हैं, गांव से आए थे, गांव में तो खर्ची का तस्वर ही नहीं होता कि जेब खर्च भी कोई चीज होती है। वो हमारी क्या होता था कि गांव में कभी कभार वो गधे पर, हाँ बिल्कुल गधे पर या साइकिल पर कुल्फी बेचने वाले आए थे कभी शहर से। हमारे पास तो पैसे नहीं होते, अम्मा अब्बा के पास भी पैसे नहीं होते हाँ उस जमाने। तो घर में कनकी पड़ी हुई है, कपास है, मिर्ची है, तो जिद होती थी तो अम्मा कभी मेहरबान होती थी, वो दे देती थी 1-आधा किलो वो कनकी उठाकर, वो झोली में डाल के, शॉपर वॉपर नहीं लेके निकल, झोली में डालकर ले जाते थे। और भी अंकल बड़े चालाक होते, अब सोचते हैं बड़ा लुटाया उन्होंने भी, चले अल्लाह खुश रखे उन्हें। तो वो झोली भर के उन्होंने वो कनकी ले लेनी है और हमें कुल्फी पकड़ा देनी है, 1 या 2 कुल्फियां जो भी होता होगा, या कोई और मरुंडा, वो गुड़दानी वो चीजें, इस तरह की चीजें, या वो पापड़, तो इस तरह की चीजें ये वो कभी कभार होगी। और जब शहर पहुंचे कराची, तो उस वक्त भी वही गांव वाला माइंडसेट था ना अब्बा अम्मा का, भाई की खर्ची, अम्मा वो लेकर आते हैं दूसरे बच्चे, अच्छा फिर कभी कभार मेहरबान होना 4 आने, लेकिन एक 4-8 आने में 4 आने की चने की प्लेट मिल जाती थी, गोला गंडा भी मिल जाता था, 8 आने का समोसा भी मिल जाता था। 85-86-87 की बात है, तो वो नहीं भूलती। मेरे बचपन के वहाँ दोस्त हैं, देखो कराची कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 1-आध बार मैं वहाँ गया भी हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ 1-आध शख्स से ही मेरी मुलाकात हो पाई, बाकी जो मेरे स्कूल फेलो थे, क्लास फेलो, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब मुझे बहुत शिद्दत से यादें आ रही हैं, क्योंकि जब मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूँ ना, तो असल में कहीं ना कहीं मेरे जहन में मेरा बचपन भी घूम रहा है कि क्या पता कोई कराची, लांडी, भैंस कॉलोनी, गली नंबर 9 में से कोई लड़का उठे मेरा हम उम्र, और वो उस इलाके की यादें रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, और वो वीडियो मुझ तक पहुंच जाए। है ना अजीब सी एक बच्चों वाली ख्वाहिश। मेरा ख्याल है मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो इसी माइंडसेट के, इस माइंडसेट में आप महसूस कर पाते हैं, इसी वजह से मैं आपसे ज्यादा क्लोज महसूस होता हूँ। है क्या करें, बातें बहुत हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है सर, क्या कमाल मौसम सर, बादल क्या कहते हैं, कौन सा मौसम कहते हैं इसे, रोमांटिक मौसम। मैं यहीं से निकलता हूँ यार, वीडियो में कैमरा करता हूँ ऑफ, आप खो जाएं अपने बचपन की हसीन यादों में, और सर खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आज कुछ और दिल कर रहा है कि मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना, अजीब सा मन हो रहा है आज। सुबह से बचपन की यादों का बहुत शिद्दत से हमला हुआ है, लेकिन खुशी वाली यादें हैं। मेरा तो मानना यह है मेरे दोस्त, ये बातें मैं चेहरे के सामने कर लेता हूँ, मैं कम दुखी रहता हूँ, कम उदास रहता हूँ। वजह उसकी सिंपल सी ये है कि आप में से, हम में, सबकी जिंदगियों में दुख और सुखों का एक इम्तिजाज रहा जरूर होगा, लेकिन आप सुखों पे फोकस करें। उन सुखों में से, उन खुशियों में से कई लम्हे ऐसे होंगे सर, जरा तस्वर कीजिए जब वो खुशी मिली थी तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी। आप कहते हो कि बस भाई दुनिया को आग लगा दो, हम खुश हैं, हमें किसी की परवाह नहीं। उस वक्त को तस्वर कीजिए कि उस वक्त वो खुशी कितनी अच्छी थी। क्या उस खुशी के एक लम्हे के लिए, उस खुशी के एक लम्हे की याद को दिल में बसाकर क्या सारी जिंदगी नहीं जी जा सकती? मेरा तो यही मानना है। मेरी जिंदगी में तो ऐसे लातादाद खुशियों के मौके आए हैं कि जिनमें से हर एक खुशी के बदले मैं उसे सोचकर, तखय्युल में रखकर, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने वो लम्हा मुझे अता किया था, गुजार लेंगे सारी जिंदगी। और दुख आते हैं तो ठीक है,
खुदा की तरफ से इम्तिहान है, यही दस्तूर जिंदगी है। दुख ना हो तो हमें खुशियों का एहसास तक नहीं होगा। ये तो जिद है ना। अगर कभी रात ना आए तो दिन का कोई तस्वुर नहीं। दिन की खूबसूरती या रात की खूबसूरती एक दूसरे की जिद की वजह से है। तो इसी तरह से खुशियां और गमियां, गम ना हो तो खुशी का पता ना चले। चले खट पलाट चलते हैं। रेलवे लाइन से नटपाड़े से होता हुआ और आदम टाउन से होता हुआ मैं पहुंचा हूं। ये काले खान पेट्रोल पंप वाला रोड है और ये बिटाई हॉस्पिटल के साथ इस तरफ खट पलाट की तरफ मुझे जाना है। खट पलाट की तरफ मुश्तबा साहब को मैंने फ़ोन किया है, वो आने वाले हैं यहाँ पर, वो मुझे ले जाएंगे। वहाँ भी किसी हमारे मेहरबान व्यूवर्स की कुछ यादें हैं, उन्हें समेटते हैं। मुश्तबा साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ व्यूवर मिल गए हैं, ख़ास तौर पर स्पेशली ये भाई जो हैं खैरियत से। ये हमारे यूट्यूब व्यूवर है। नाम क्या है आपका? अब्दुल गफूर। और ये सेटेलाइट टाउन में रहते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है। हाँ, ये इस तरफ गरीबाबाद है ना। गरीबाबाद बिटाई हॉस्पिटल और ये रोड सीधा आगे खट पलाट है। ठीक है, खट पलाट है। बस यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, वो मुश्तबा साहब आ जाएँ फिर यहीं से निकलते हैं। वहाँ से आने के बाद मैं मौजूद हूँ सर सैयद रोड पर और अदनान शेख साहब हैं एक हमारे व्यूवर। उन्होंने कहा था कि सर की खट पलाट में मदीना मस्जिद के सामने एक जूनियर पब्लिक स्कूल है। तो सर ये रही खट पलाट वाली रोड और ये रही आपकी मदीना मस्जिद। तो ये मदीना मस्जिद और ऑलमोस्ट इसके सामने वाली गली में है वो लोकेशन जिसके बारे में आपने मुझे बताया। ये खट पलाट का मेन रोड है और यहाँ जब मैं आता हूँ तो फिर अजीम अंसारी साहब याद आएँ, ये ना आए ये मुमकिन नहीं है। तो अजीम अंसारी साहब देखिएगा खट पलाट और ये इसके सामने जो गली है इसके अंदर है वो मैडम शहनाज मुगल का स्कूल, जिसके बारे में कामरान शेख साहब ने मुझे बताया था कि जूनियर पब्लिक स्कूल। अब इस स्कूल से आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं इसकी डिटेल तो आपने मुझे नहीं बताई, लेकिन कैमरे में मंजर खासा खूबसूरत आ रहा है। आसमान नीला, साथ में सफ़ेद बादलों के फरेरे। और ये है जनाब जूनियर इंग्लिश हाई स्कूल। ठीक है सर, वक्त काफ़ी मुख्तसर है। इतना सा तारुफ मेरा ख्याल है कि अगर आप ज़्यादा डिटेल बताएंगे, स्कूल में किसी से मिलना है भी है तो फिर दोबारा किसी दिन आ जाएंगे। हमारे एक व्यूवर हैं हुमायूं सरवर साहब, लालचंदाबाद में सिंध टाइल्स के आगे पीछे कहीं उनकी रिहाइश रही है। उनके वालिद साहब मोहम्मद सरवर आराई साहब जज थे। वो हुमायूं सरवर साहब मिशिगन अमेरिका में होते हैं। सर मेरी कोशिश थी कि आज मैं वो आपका इलाका दिखाऊं, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। फिर किसी दिन अगर आप हमारी वीडियो में पहुंचते हैं यहाँ पर तो बता जाइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन वहाँ भी जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हमारे मेहरबान जितने यूट्यूब व्यूवर हैं। सर थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अफ्तारी के लिए निकल चुके हैं। सतार साहब मेरे साथ हैं और सतार साहब आ जाएं, कैमरे में आ जाएं सतार साहब। और क्योंकि मोहल्ले में ही हूँ, वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक फैमिली है उसके पास हम पिछले मंथ गए थे। अजीब सी साइकी है कि मोहल्ले में वीडियो बनाते हुए डर लगता है थोड़ा सा, कहीं कोई रियाकारी ना आ जाए। सतार साहब से आते हुए इसी मौजू पर बात चल रही थी। जानने वाले लोग हैं, सोचेंगे अच्छा बाबा ही ना कहीं वो दिमाग में आता ना कुछ। लेकिन खैर अल्लाह को पता है, आपको पता है ये सिलसिला तो कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। आज अब्बा का टंडे एक ही गर्मा सरदा है नहीं, सरदा है गर्मा है। चलो आज फ्रूट का बाइकआउट खत्म हो गया ना। चल भाई बिछा दे बेटा। साइम
सायम तो बिल्कुल सुग्गड़ खवातीन की तरह काम कर रहा है माशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, नहीं तेज है। नहीं नहीं खैर है, वो अच्छे तरीके से काम करता है ना, तो अच्छे तरीके से काम करने में फिर वो आहिस्ता वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ये घर पर बनाए हैं, इसकी पट्टियां जो हैं वो समोसे की वो लेकर आए हैं और इसको ज्यादा। साइम तुम्हें तो खासा एक्सपीरियंस है यार, तुमने क्यों इसको ज्यादा कर दिया? वो ये मम्मा ने किए। मम्मा ने किया, तूने नहीं किया? नहीं, मैंने शरबत कौन सा है भाई? शरबत का लस्सी वाला निकाल दिया साइम ने। निकाली हुई है मैंने। अच्छा वो मलाई आ गई ना ऊपर, मिल्क शेक है। मिल्क शेक बेटा, इसमें मक्खियाँ नहीं बैठी। आइस डालिए। क्या डाला? आइस। आइस मतलब? कोई मोटी मक्खी आ गई। अच्छा अच्छा, कहाँ है बेटा? भगाओ इनको कैसे हुई? उधर। पड़ोसियों को देकर, पड़ोसी चल। प्लेट लेके सामने क्या हुआ? 7वां रोजा अफ्तार होने वाला है और छोटी सी फैमिली है हमारी। फैमिली कम है। अम्मा जो है वो मैंने पहले बताया था दूसरे तीसरे रोजे से वो छोटे भाई के घर हैदराबाद जा चुकी हैं। वो कुछ दिन वहां रोजे रखेंगी और बेटी भी मेरी वही है, उसी घर पर ही, भाई के घर पर। और बाकी ये अब्बा हैं। बस कुछ ही देर में अफ्तार होने वाला है और इस वक्त दुआ मांगी जाए। अफ्तारी सामने है और हम लोग खा नहीं रहे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, तो ज्यादा दुआएं मकबूल होती हैं। और मेरे जहन में वो बातें, मैं आ रहा था वो एक फैमिली से जिससे मैं मिलकर आया हूँ, मेरे जहन में ख्याल जरूर आया था यार, मैं तो वो फैमिली मुझे नहीं जानती, हाँ मैं भी उससे नहीं जानता, बस पिछले महीने उनसे तारुफ हुआ था। तो अब ऐसी जहन में बैठे आया, हो सकता है कि मैं आज जाऊंगा उनके पास, उन्हें तो नहीं पता, हो सकता है उन्होंने कल अफ्तार में दुआ मांगी हो कि अल्लाह ताला, बस कोई पता नहीं। तो होते हैं इस तरह के सिलसिले, और जब अचानक उन्हें खुशी मिली होगी तो उन्हें अल्लाह सुनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7वां रोजा अफ्तार करते हैं और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।